अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद उज़मा। आज के इस वीडियो में हम हैविंग का यूज़ देखेंगे। हमने पार्ट 1 भी किया है जिसमें हैविंग जब वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आता है उसे कैसे यूज़ करते हैं वो सीखा है। आज हम ये सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंस हैविंग का यूज़ करके किस तरह कहते हैं। मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। अली के कान में दर्द हो रहा है। ये रेस्टोरेंट महंगा है, इसके बावजूद भी मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हैविंग टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है तो वो ये सेंस देता है, ये मीनिंग देता है कि किसी काम को करना पड़ रहा है। हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस के हिसाब से। अगर टेंस प्रेजेंट टेंस का है तो इज आर एम, अगर पास्ट टेंस का है तो वॉज वर, और फ्यूचर टेंस का है तो विल शल। एंड देन हैविंग टू लगाएंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अली को स्कूल जाना पड़ रहा है तो हम कहेंगे अली इज हैविंग टू गो टू स्कूल। सब्जेक्ट अली, हेल्पिंग वर्ब इज, हैविंग टू, देन उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है गो एंड देन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें बच्चों के साथ खेलना पड़ रहा है तो हम कहेंगे वी आर हैविंग टू प्ले विथ किड्स। We are having to play with kids. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उसे डांटना पड़ रहा था। अब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए हम was हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। I was having to scold him. I was having to scold him. नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। I am having to learn English for job interview. I am having to learn इंग्लिश फॉर जॉब इंटरव्यू। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अपनी बहन की तरफ से बात करनी पड़ रही है। शी इज हैविंग टू स्पीक ऑन हर सिस्टर्स बिहाफ। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू डू दिस वर्क। तुम्हें के लिए यू एंड देन आर हैविंग टू डू दिस वर्क। यू आर हैविंग टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही है, मुझे सारे कपड़े धोने पड़ रहे हैं। My washing machine is not working. I'm having to wash all the clothes. I'm having to wash all the clothes. Next use है having said that. Having said that का मतलब होता है कि इसके बावजूद भी, लेकिन फिर भी। ये एक ट्रांजिशनल फ्रेज है। तो having said that का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं जब दो सेंटेंस एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये रेस्टोरेंट महंगा है, इसके बावजूद भी मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। पहले सेंटेंस में हमने कहा कि ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। फिर दूसरे सेंटेंस में हमने बताया कि फिर भी मुझे यहाँ खाना बहुत पसंद है, यानी हमें दो सेंटेंस में कॉन्ट्रडिक्ट किया है। तो इस तरह के दो सेंटेंस को जब कहते हैं तो एक फ्रेज दरमियान में इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो होता है हैविंग सेड दैट। तो उर्दू में इसे हम कहेंगे इसके बावजूद भी। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह कहेंगे दिस रेस्टोरेंट इज एक्सपेंसिव। ये रेस्टोरेंट महंगा है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी आई लव द फूड हियर। मुझे यहाँ का खाना पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जानता हूँ आपने अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। यहाँ पे भी दो सेंटेंस ऐसे हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम हैविंग सेड दैट का यूज़ करेंगे। एक ही सेंटेंस को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हैविंग सेड दैट के अलावा आप हाउएवर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को इस तरह बनाएंगे आई नो यू हैव डन वेल। मैं जानता हूँ आपने अच्छा काम किया। हैविंग सेड दैट, लेकिन फिर भी अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। देयर इज स्टिल स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर हम हाउएवर लगाएंगे तब भी ये सेंटेंस का मीनिंग वही होगा। आई नो यू हैव डन वेल, हाउएवर देयर इज स्टिल स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है इंग्लिश सीखना मुश्किल है, इसके बावजूद मुझे इसे सीखना है। लर्निंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट, हैविंग सेड दैट आई हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट सेंटेंस है वो ज़हीन है, इसके बावजूद वो इम्तिहान में फेल हो गई। दो सेंटेंस ऐसे हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है, वो ज़हीन है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि वो इम्तिहान में फेल हो गई। तो हम कहेंगे शी इज़ इंटेलिजेंट, हैविंग सेड दैट शी फेल्ड इन एग्जाम। She is intelligent, having said that she failed in exam. Next जो यूज है having का वो ये है कि having प्लस disease या pain, उसका मीनिंग होता है कोई बीमारी या दर्द होना।
یعنی اگر مجھے کہنا ہے کہ مجھے سر میں درد ہو رہا ہے یا مجھے بدن میں درد ہو رہا ہے، میرے کان میں درد ہے، تو اس طرح کے سینٹنس ہم کیسے بنائیں گے؟ تو ہم کہیں گے آئی ایم ہیونگ اے ہیڈ ایک. مجھے سر میں درد ہے یا میرے سر میں درد ہے تو ہم کہیں گے آئی ایم ہیونگ اے ہیڈ ایک. مجھے اپنی گردن میں درد ہے یا میری گردن میں درد ہے تو ہم کہیں گے آئی ایم ہیونگ اے پین ان مائی نیک. آئی ایم ہیونگ اے پین ان مائی نیک. آپ کو کہنا ہے کہ اسے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، شی از ہیونگ اے اسٹمک ایک. یعنی کوئی بیماری کو جب آپ کو بتانا ہے تو ہم وہاں پر ہیونگ کا یوز کرتے ہیں. مجھے بدن میں درد ہو رہا ہے یعنی یا پھر میرے بدن میں درد ہے تو ہم کہیں گے آئی ایم ہیونگ اے باڈی ایک. آئی ایم ہیونگ اے باڈی ایک. نیکسٹ سینٹینس، علی کے کان میں درد ہو رہا ہے. علی از ہیونگ این ایئر پین. علی از ہیونگ این ایئر پین. مجھے فلو ہے تو ہم کہیں گے آئی ایم ہیونگ اے فلو. آئی ایم ہیونگ اے فلو. اب آپ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ ان سینٹنسز کو کس طرح کہیں گے. مجھے جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا. نیکسٹ سینٹنس ہے مجھے پیروں میں درد ہو رہا ہے یا پھر میرے پیروں میں درد ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.